क्या होगा ये तो ऊपर वाले को पता या आप लोगों को पता, लेकिन ये बात मैं सब समझा रहा, अगर हमारे जैसा आदमी ना आया तो मेरे भाइयों सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे खत्म हो जाओगे, ऐसे खत्म हो जाओगे जो कर गधे के सिर से सीन चला गया मेरे से। मैं तो देख रहा 9 जिलों में जब से मैं चुनाव आ रहा, मैं ताबा तोड़ घूम रहा भाई, जो भाई मेरे से कनेक्टेड है भाई यहाँ पे बैठे देख रहे होंगे भाई। और मैं तो आपसे एक ही निवेदन कर रहा भाई, चलो अगर मैं चुनाव नहीं जीत सकता, मैं आपके लिए संघर्ष नहीं कर सकता, तो कम से कम आपकी वोट बहुत कीमती है, अपनी वोट एक ऐसे इंसान को दो जो आपके लिए संघर्ष कर सके। और आप सरकार की चाल को भी समझो, इस देश में सरकार की केवल और केवल एक ही चाल है कि सरकार शिक्षकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म करना चाहिए मेरे भाइयों। आप याद करो भूमि, इस देश में एक ऐसा समय भी आया जब देश का राष्ट्रपति और देश का प्रधानमंत्री दोनों शिक्षक थे भाई। मैं प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह की बात कर रहा। आज आपकी ये विधान परिषद की 8 सीट है, अभी भाई गुफ्तगू कर रहे थे, केवल एक विधायक आपके पास है, आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं भाई। हिंदू मुस्लिम के चक्कर से निकल जाओ, हिंदू मुस्लिम के चक्कर से निकल जाओ। देश के नेता कह रहे कि वे इस देश को विकसित बना देंगे, और डॉक्टर कुलदीप मलिक का स्लोगन है आज के बाद अलग अलग टीवी चैनल पे भी देखोगे, मैं केवल और केवल एक ही बात इस देश में फैला रहा कि अगर ये देश विकसित बनेगा तो उसका गलियारा केवल और केवल शिक्षा क्षेत्र से होकर गुजरेगा। जिस देश में शिक्षकों को खत्म करने की साजिश चल रही हो, जिस देश में शिक्षकों का सम्मान न रहा हो, स्वाभिमान न रहा हो, क्या वो देश कभी विकसित बन सकेगा मेरे भाई? शिक्षा का बजट नहीं बढ़ता। ये विद्यालय, अभी भी मैं बाहर एक भाई साहब के साथ मैं पढ़ा था, बैठा था और मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ पे भाई सामने के अंदर एक अंकल जी हुए, वे इसी विद्यालय में पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे यहीं पे। उनका लड़का कनाडा में, राम भजन शर्मा जी का लड़का है अमित कौशिक, हम दोनों साथ ही पढ़े हैं। मैं कई बार इस विद्यालय में आया, ये विद्यालय इलाके की शान हुआ करते थे मेरे भाई। हर बच्चा इन्हीं विद्यालय में पढ़ता था, लेकिन आज इस फर्स्ट में बोर्ड पर लिख रहा नहीं पढ़ा भाई, मैं अमित के साथ में यहाँ पे आया, लेकिन आज भाई कितनी बुरी दुर्दिशा है। ये तो भला हो, यहाँ तो अभी भी भाई बता रहे कि भाई 21 में बहुत सारे अपॉइंटमेंट होंगे, अदरवाइज सारे के सारे विद्यालय खाली पड़े भाई। इस देश की शिक्षा व्यवस्था देखो, अमीर का बच्चा कहीं पढ़ रहा, गरीब का बच्चा कहीं पढ़ रहा, और जब ये बच्चे कंपटीशन के लिए आ रही तो सरकार का री पेपर लीक। इस देश में 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर बिक रहे भाई। देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, इनफैक्ट फर्जी ब्यूरोक्रेट सब देश में बन रहे। ओम बिरला की लड़की ब्यूरोक्रेट बन गई, लेकिन है किसी मास्टर में हिम्मत, कोई बोलता हो हम बोल ले भाई। बस हमें भी देखो, लोग ये कहें कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई बोल नहीं सकता, भेंटवा पकड़ ले भाई। 5 साल हो गए थे भाई बोलते बोलते, हमें तो कोई कुछ कह नहीं रहा। न्यूज़ चैनल पर भी मैं तो न्यूज़ चैनल पे भी भाई, और ये पिक्चर लग रहे कि किसी तरीके से ऐसा नहीं। मैं भी देखो बड़े बिल्कुल दिल से बोल रहा, अगर मैं भी चाहता तो मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ सकूं भाई। ये भाई आपको पता होगा इतना रुतबा मेरा होगा। और सुनो, मेरी तो गति हो रही है, मैंने तो लोग ये कहा मैं तो लाखों पेड़ बरगद के भी लगा चुका। लास्ट ईयर भी मैंने शामली में और मुजफ्फरनगर के हर विद्यालय में 2 से 3 बरगद के पेड़ लगाए थे। एक साल और पूरा ग्रेटर नोएडा ग्रीन करते हैं सर्जना कलोनी जी, पूरा ग्रेटर नोएडा। आप आओ भाई कभी भी ग्रेटर नोएडा। पिछले 20 साल से मैं लग रहा, मैं डंके की चोट पे इस बात को कह रहा, ग्रेटर नोएडा में कहीं भी आके कहीं भी खड़े हो जाओ तो मैं कोई ना कोई बरगद का पेड़ नजर आएगा। वो पेड़ एक मैंने अपने हाथ से लगाया। हाँ भाई, इस तरह लगाया आपने? मैंने भाई यहाँ पे पीछे भी लगा के गया था, और 2 पेड़ में उधर आपकी दुकान पड़ी थी, मैं वहां पे लगा गया था। मेरी मैनेजर साहब से बात हुई थी, वो कहते थे उधर लगा दो, वे चले नहीं चले मुझे नहीं पता। तो देखो, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा, चुनाव लड़ूंगा भाई, गुटू में मत बटिए रहो। योगी जी कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे। मोदी जी कह रहे एक रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे।